भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का ऐलान हो चुका है। 10 मई की शाम 5 बजे के बाद से दोनों देश संघर्ष विराम की स्थिति पर राजी हो गए। इसका ऐलान वाशिंगटन से किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दोनों देश ने अपने कॉमन ऑफ सेंस का उपयोग किया और संघर्ष विराम पर राजी हो गए। उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए राजी हो गए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा शांति और सुरक्षा के प्रयास किए हैं। उसके बाद भारत सरकार की पीसी जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने पीसी किया और उन्होंने कहा कि उधर पाकिस्तान ने दोपहर 3:35 पर भारत से बात की। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि ज़मीन, हवा और समंदर में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने पर दोनों के बीच सहमति बनी। I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. सहमति तो बन गई, लेकिन रात के 9 बजे यानी अभी 3-4 घंटा भी नहीं हुए थे कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से फिर से ड्रोन हमले शुरू हो गए। पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले किए गए, बाड़मेर में ड्रोन हमले किए गए और कुछ हद तक पंजाब में भी ये देखने को मिला और गुजरात के कच्छ में भी ड्रोन हमले किए गए, जिसकी जानकारी खुद वहाँ के गृह मंत्री ने, जो गुजरात राज्य के गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी, उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने आपात बैठक भी बुलाई। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है, जो सुबह से स्थिति बनी हुई है, उसके बाद से स्थिति बनी हुई है, अब सामान्य स्थिति है। बाड़मेर में भी सामान्य स्थिति है, राजस्थान में, पंजाब में भी सामान्य स्थिति है और जम्मू कश्मीर में भी सामान्य स्थिति है। प्रधानमंत्री मोदी की अभी हाल में बैठक चल रही है, हाई लेवल की बैठक चल रही है, जिसमें रक्षा मंत्री, तीनों सेना के अध्यक्ष, CDS, NSA अजीत डोभाल, रॉ प्रमुख शामिल हैं। इस बैठक के बाद क्या निर्णय लिया जाता है, अभी न सरकार की तरफ से ये कुछ कहा गया है और ना ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने कहा था कि हम सीज़ फायर दोनों देशों के बीच लागू हो गया है। ऐसे में आज सुबह दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है कि आज सुबह भी एक विस्फोटक रविवार की सुबह 4:27 पर एक विस्फोटक पड़ा और बहुत तेज़ आवाज़ आई। चूँकि इसको इन्फॉर्म कर दिया गया पुलिस को, पुलिस ने सेना को इन्फॉर्म किया, उसके बाद वो ले गई। इस वीडियो पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि एक विस्फोटक है, एक रॉकेट टाइप में है, वो 4:27 पर भी छोड़ा गया और ये कहाँ से आया अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के एरिया से ही ये आया है। अभी स्थिति भारत में सामान्य बनी हुई है, लेकिन सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर भारत ने किस शर्त पर सीज़ फायर का संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। क्योंकि पूर्व सेना प्रमुख जो थे, जिनके नेतृत्व में साल 1999 में कारगिल हुआ, उन्होंने भी ये सवाल उठाए हैं कि
कि आखिर क्या शर्त रखी गई है भारत सरकार की तरफ से, क्या आगे से आतंकी हमले नहीं होंगे, क्या अगर कोई आतंकी हमला होता है तो क्या पाकिस्तान इसकी जिम्मेदारी लेगा। ये तमाम प्रकार के सवाल उठाए गए हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर मुद्दे की सुलझाने में हम मदद करेंगे, यानी कि भारत की डिप्लोमेसी में, भारत के आंतरिक मुद्दों में अमेरिका का हस्तक्षेप जानकार कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, क्योंकि आपका खुद का मुद्दा है, भारत को खुद सुलझाना चाहिए, पाकिस्तान के साथ बैठ के मिल के सुलझाना चाहिए। विदेशी हस्तक्षेप किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। और जो जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बांध जो डैम है, उसका बांध जो पाकिस्तान के पानी को रोका गया था उसको भी खोल दिया गया है और पानी 10 गेट उसके बलिहारा बांध और उसको गेट खोल दिए गए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई, जब भारत ने सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया, आतंकी ठिकानों पर हमले किए, उसके बाद से सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो गई और ये सैन्य कार्रवाई भारत के करीब 15 ठिकानों पे की गई। इसमें आप देखेंगे कि कई एयरबेस थे और कई सैन्य ठिकाने भी थे, जिनमें मेंढर था, श्रीनगर था, पूंछ था, सुंदरबनी था, नौशेरा था, जम्मू था, अखनूर था, रजौरी था, उधमपुर, पठानकोट, कठुआ, जालंधर, अरनिया और गुजरात का कच्छ था। ये 15 से ज़्यादा शहरों पर पाकिस्तानी सेना ने भारत के सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया, एयरबेस पर निशाना बनाया। और ये पहली बार है जब पाकिस्तान इतना आक्रामक, पिछले 2 दशकों में इतना आक्रामक देखा गया, क्योंकि भारत ने जो कार्रवाई की थी वो आतंकी गतिविधियों पे की थी, बावजूद उधर से सैन्य कार्रवाई की गई। दूसरी बात यह है कि आखिर अब सिंधु जल समझौते का क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर और सिंधु जल समझौते पर हम बात जारी रखेंगे, क्योंकि अभी 12 मई को भी दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत होनी है और उसके बातचीत के बाद क्या फ़ैसला आता है लोकमत आपको बताता रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल की जो स्थिति है वो देश में सामान्य स्थिति बनी हुई है। इसमें 5 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, भारत के 50 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ये स्थिति है, क्योंकि इसका जो अब आगे क्या भारत सरकार निर्णय लेती है, पीसी होने वाली थी लेकिन अभी पीसी नहीं हो पाई है। पीसी कब होगी इसकी जानकारी भी हम देंगे और पीसी में क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। तो आप लोकमत के साथ बने रहिए। नमस्कार।